आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ ने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती, इखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। मसला फ़लस्तीन के पायदार हल के लिए उसूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। इसी पर बात कर लेते हैं, अपने नुमाइंदे खालिद महमूद हमारे साथ हैं। जी खालिद, इस कॉन्फ्रेंस का अहवाल बताइए। जी देखिए, जो है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में रावलपिंडी में हुई, जहां पे बहुत सारे इश्यूज थे कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में। वहां पे दो इंपॉर्टेंट इशू थे आज। एक दहशतगर्दी का खात्मा था, दूसरा जो फलस्तीन की ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके ऊपर डिस्कस किया गया। और पाकिस्तान ने और इस फोरम ने आज एक बार फिर इस अज़म का इजहार किया कि जो फलस्तीनियों के साथ जुल्म और ज्यादती की जा रही है, पाकिस्तान उसकी मजम्मत करता है। और इसके अलावा पाकिस्तान जो फलस्तीनी है उनकी सियासी और अखलाकी हमायत जो है वो जारी रखेगा। सैयद आसिम मुनीर आर्मी चीफ ने भी और इस फोरम ने भी उन फलस्तीनियों की मुकम्मल हमायत का और इस बात का अयादा किया कि पाकिस्तान फलस्तीनियों के साथ खड़ा है और उनकी जो आज़ादी की तहरीक है पाकिस्तान उसके साथ खड़ा है। जबकि दूसरा इशू जो है वो दहशतगर्दी का था। पाकिस्तान में जो हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, इसके ऊपर आज फोरम ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। और आर्मी चीफ का भी और इस फोरम का ये कहना था कि जो भी दहशतगर्दी में लोग मुलव्वस हैं, एक तो उनके खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा, दूसरा इनके खिलाफ भरपूर ताकत इस्तेमाल की जाएगी और किसी को भी पाकिस्तान की रियासत के अंदर दहशतगर्दी की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। और ये जो जाने कुर्बान कर रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेज या एहलकार, इनके भी खराज तहसीन पेश किया गया और इनकी जो कुर्बानियां हैं उसको जबरदस्त अल्फाज में आज खराज तहसीन पेश किया गया। इसके अलावा मसूंग और ज़ोब में जो वाक़यात हुए उसमें जो दहशतगर्दों की जानिब से जो सिक्योरिटी फोर्सेज को निशाना बनाया गया उसकी भी मजम्मत की गई और उनकी जो कुर्बानियां थी उनको भी सराहा गया। लेकिन साथ साथ जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है उसको भी डिस्कस किया गया और ये भी कहा गया कि जो इक़दाम हुकूमत की जानिब से, निगरान सेटअप की जानिब से जो मईशत की बहाली के हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस और ये अहम फोरम जो है उसकी मुकम्मल हमायत करता है। और जहाँ भी जो सिविल इंतजामिया उनको फोर्सेज की जरूरत होगी मईशत की बहाली के, ज़राअत की बहाली के हवाले से भी, तो भरपूर उनके साथ तावन किया जाएगा। जी खालिद महमूद, आपसे मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार साहब ने। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में तमाम अहम उमूर को ज़ेर गौर लाया गया। कितना वाज़े लग रहा है कि पाक अफवाज इन तमाम मसाइल के हल करने में संजीदा है मुकम्मल तौर पर? आई थिंक इसके अंदर 4 पॉइंट बड़े सिग्निफिकेंट पॉइंट्स थे। एक तो पैलेस्टाइन के ऊपर बड़ा पुरजोर आई थिंक एक्सप्रेस किया गया, जो भी अवाम की आई थिंक उमंगे हैं और उनकी थॉट्स हैं, उनकी जो सपोर्ट है और उसकी ज़रूरत भी है। कल ओआईसी का इजलास हो रहा है, तो आई थिंक उससे पहले इस चीज़ के ऊपर रिट्रेट करना, सपोर्ट टू पैलेस्टीनियंस अगेंस्ट इजरायली एट्रोसिटीज इज वेरी सिग्निफिकेंट। दूसरा जो है विद इन पाकिस्तान 3-4 मेजर इशूज़ हैं। एक तो क्रैकडाउन है माफियाज पे, जिसने इकॉनमी को बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। वहाँ रिपेट्रिएशन है जिसकी डेडलाइन आ रही है 1 नवंबर, उसमें इंशाल्लाह मिलिट्री जो है पूरा उसके अंदर सपोर्ट करेगी टू लेट्स द स्टेट। ठीक है, और ये जो मसला फ़लस्तीन का हल है आपके ख्याल में, इसके लिए पाकिस्तान का किरदार क्या हो सकता है? और आज की इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर जो गौर किया गया है, जिस तरह से हिमायत का इजहार किया गया फ़लस्तीनियों से ओआईसी के इजलास में, हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार साहब। उनसे इस बारे में बात कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें ख़ास तौर पर मुख्तलिफ अहम उमूर के साथ साथ फ़लस्तीनी अवाम के साथ न सिर्फ यकजहती का इजहार किया गया है बल्कि मुकम्मल सिफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत का भी यकीन दिलाया गया है और मसला फ़लस्तीन के पायदार हल के लिए उसूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखने का भी इजहार किया गया है। जी हाँ, मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए हिमायत जारी रखेंगे। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का भी जायजा लिया है। आर्मी चीफ ने मजीद इस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाक फौज गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ करने में हुकूमत को हर मुमकिन ताउन फराहम करती रहेगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी, स्मगलिंग माफिया और कार्टल्स के खिलाफ कार्रवाइयों को आने वाले दिनों में मजीद तक़वियत दी जाएगी। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन को 1 नवंबर तक मुल्क बदर करने और वतन वापस भेजने के फैसले की हिमायत की है, जबकि आर्मी चीफ की तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन की बाइज़्ज़त और महफूज वतन वापसी यकीनी बनाने की हिदायत की गई। दहशत गर्दों, सहूलतकारों और हौसला अफजाई करने वालों के साथ रियासत मुकम्मल ताकत से निपटेगी। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने रबीउल अव्वल में मस्तूंग, हंगू और योब के शहदा के इसाले सवाब के लिए
فاتح خوانی بھی کی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی۔ آرمی چیف نے کہا فلسطینی عوام کو پاکستانی قوم کی مکمل سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت حاصل ہے۔ مسئلہ فلسطین کے پائیدار حل کے لیے اصولی موقف کی حمایت جاری رکھیں گے۔ پاک فوج غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف سخت کارروائیاں کرنے میں حکومت کو ہر ممکن تعاون بھی فراہم کرتی رہے گی۔